दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नया आर्टिकल लेकर। और दोस्तों आज जो ये आर्टिकल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इस आर्टिकल के अंदर आप सीखेंगे कि जब हम किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई आर्टिकल लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं या फिर हम किसी भी टॉपिक के ऊपर बोलना चाहते हैं तो हम उसे किस तरह से बोल सकते हैं, या फिर कोई भी हम पैराग्राफ या कोई ऐसे हम इंग्लिश में लिखेंगे तो उसे किस तरह से लिखा जा सकता है। और उसके अलावा दोस्तों आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को बड़ी आसानी से आप सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस आर्टिकल को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज का जो आर्टिकल है उसका टाइटल देख लेते हैं। इसका टाइटल है एन इंडियन बैगर। दोस्तों बैगर का मतलब होता है भिखारी, भीख मांगने वाले व्यक्ति को बैगर कहा जाता है। एन इंडियन बैगर मतलब एक भारतीय भिखारी। तो दोस्तों ये आज के इस पैराग्राफ का या कह सकते हैं ऐसे का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और जैसा मैंने आपको बताया आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, तो आप उन्हें ज़रूर नोट करें। और यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। बेगिंग इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ इन इंडिया। क्या मतलब हुआ दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। प्रोहिबिटेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रतिबंधित। जिस चीज़ को कानून के द्वारा प्रतिबंधित किया गया हो उसको प्रोहिबिटेड कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, बेगिंग इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ इन इंडिया, मतलब कि भारत में भीख मांगना कानूनन प्रतिबंधित है। बट सरप्राइजिंगली स्टिल आर country is full of beggars whom we meet wherever we go. बट सरप्राइजिंगली, दोस्तों सरप्राइजिंगली एडवर्ब है और एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता हो। और सरप्राइजिंगली का मतलब होता है आश्चर्यजनक रूप से। और स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी। तो क्या अर्थ हुआ, बट सरप्राइजिंगली मतलब कि लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अभी भी आर कंट्रीज़ फुल ऑफ बैगर्स, जो हमारा देश है वो भिखारियों से भरा हुआ है। होम वी मीट, जिनसे हम मिलते हैं। वेर एवर वी गो, जहाँ भी हम जाते हैं। वेर एवर मतलब जहाँ भी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि लेकिन आश्चर्यजनक से अभी भी जो हमारा देश है वो भिखारियों से भरा हुआ है। होम वी मीट वेर एवर वी गो, और जहाँ जिनसे हम मिलते हैं जहाँ भी हम जाते हैं। We find beggars in streets, outside railway stations, at bus stands, outside temples and other religious places, etc. क्या अर्थ हुआ, We find beggars in streets। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल होगा तो हमें फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना होता है। और यदि ही शी या सिंगुलर होता है तो फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर वी के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया। और फाइंड का मतलब होता है मिलना या फिर पाना। तो क्या अर्थ हुआ, वी फाइंड बैगर्स, हम भिखारियों को पाते हैं इन स्ट्रीट्स, गलियों में। आउटसाइड रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशनों के बाहर। एट बस स्टैंड्स पर। आउटसाइड टेम्पल्स, मंदिरों के बाहर। एंड अदर रिलीजियस प्लेसेस, और अन्य धार्मिक स्थानों पर। दीज बैगर्स मे बी सीन मोस्टली इन ग्रुप्स। दोस्तों ये जो वाक्य है इस वाक्य में मे बी के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ये हमारा पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पैसिव में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर मे बी के साथ मे बी या माइट बी जो भी हम हेल्पिंग ऑफ यूज़ करते हैं उसके साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, दीज बैगर्स मे बी सीन मोस्टली इन ग्रुप्स, मतलब कि इन भिखारियों को अधिकतर समूहों में देखा जा सकता है। समटाइम्स इंडिविजुअल मैन, मतलब कई बार जो अकेले जो मैन हैं, आदमी हैं। वीमेन महिलाएं। एंड चिल्ड्रन बच्चे। मे ऑल्सो बी सीन बैगिंग, उन्हें भी भीख मांगते हुए देखा जा सकता है।
सम beggars आर ब्लाइंड और दे सफ़र फ्रॉम सम अदर डिसएबिलिटी। दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इज़ एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में एडजेक्टिव या फिर नाउन को लेके वाक्य बनाते हैं। और आप ध्यान रखें कि इस तरह के वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है और इस तरह के जो वाक्य हैं इन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? सम बेगर्स आर ब्लाइंड, मतलब कि कई भिखारी अंधे होते हैं, और या दे सफ़र, और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होंगे तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है। और SUFFER सफ़र का मतलब होता है किसी चीज़ से पीड़ित होना। क्या अर्थ हुआ? या फिर दे वो पीड़ित होते हैं फ्रॉम सम अदर डिसेबिलिटी, किसी अन्य डिसेबिलिटी मतलब कि शारीरिक विकलांगता से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो कुछ भिखारी होते हैं वो अंधे होते हैं या फिर वो किसी शारीरिक मतलब जो डिसेबिलिटी है विकलांगता से उससे वो पीड़ित होते हैं। नाउ मतलब कि अब सम एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट टू रिजर्व सीट्स फॉर द डिसेबल्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पजेस एंड टू गिव देम अदर फैसिलिटीज़ so that they do not become a burden on society and have not to beg। क्या अर्थ हुआ? देखिए दोस्तों ये काफ़ी लंबा सेंटेंस है, एक ही वाक्य है, तो इसे थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करेंगे, आप इसको समझें। नाउ सम एफर्ट्स आर बीइंग मेड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस का वाक्य है और आप इसके स्ट्रक्चर को ज़रूर नोट करें और ध्यान में भी रखें। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कोई पैसिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर इज़ एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में बीइंग का यूज़ किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और एफर्ट का मतलब होता है प्रयास और ये प्लूरल नाउन है तो ये हो गया एफर्ट्स। तो अब क्या अर्थ निकला इस लाइन का कि अब सम एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट, मतलब कि अब सरकार के द्वारा कुछ प्रयास किए जा रहे हैं टू रिज़र्व आरक्षित करने के सीट्स पदों को फॉर द डिसेबल्ड मतलब कि विकलांगों के लिए या कह सकते हैं दिव्यांगों के लिए, फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ मतलब कि एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ मतलब कि रोजगार के उद्देश्य से, एंड टू गिव देम अदर फैसिलिटीज़ और उनको अन्य सहूलियतें या कह सकते हैं कि अन्य फैसिलिटीज़ देने के लिए, जो दूसरी जो सहूलियतें वो देने के लिए, सो दैट ताकि दे डू नॉट बिकम अ बर्डन, बर्डन का मतलब होता है बोझ, ताकि वो बोझ ना बने, ऑन सोसाइटी ताकि वो समाज पर बोझ ना बने, एंड हैव नॉट टू बैग और उनको भीख ना मांगनी पड़े। चलिए आगे देखिए। इट इज़ हाउएवर द इंडियन sentiment of compassion and mercy which keeps many beggars in the dubious profession। क्या मतलब हुआ? दोस्तों देखिए इन दो लाइनों में आपको कई सारे वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे तो मैं चाहता हूँ आप इन्हें नोट ज़रूर करें। देखिए सेंटिमेंट का मतलब होता है भावना और जो कंपैशन है ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है करुणा और मर्सी का मतलब दया। और दोस्तों इस वर्ड को भी आप ज़रूर नोट करें, डूबियस प्रोफेशन, इसका अर्थ होता है किसी भी तरह का कोई संदिग्ध पेशा या जिसे हम कह सकते हैं कोई ऐसा अपनी आम भाषा में कोई गड़बड़ी वाला काम धंधा, उसे क्या कहते हैं? ड्यूबियस प्रोफेशन। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? इट इज़ हाउएवर द इंडियन सेंटिमेंट ऑफ कंपैशन, मतलब कि ये हालांकि एक भारतीय करुणा की भावना और दया है, विच कीप्स मैनी बेगर्स इन द ड्यूबियस प्रोफेशन, जो कई भिखारियों को इस संदिग्ध पेशे में मतलब कि इस ये जो पेशा है जो संदिग्ध पेशा उसके अंदर रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कहना मतलब कि चाहा गया है इस आर्टिकल के अंदर कि आपने देखा ये कि कई बार जो हम लोग होते हैं भारतीय लोग जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि भावनात्मक होते हैं, हमारे अंदर करुणा होती है, दया होती है, तो अक्सर जो लोग भीख मांगते हैं हमारे सामने तो हम अक्सर अपनी भावनाओं से प्रेरित होकर या फिर जैसा यहाँ पर बताया गया है कि जो भारतीय लोग हैं वो बहुत ज़्यादा करुणामय होते हैं, दया होती है उनके अंदर,
दया कंपैशन होता है, तो उस करुणा से प्रेरित होकर, उस दया से प्रेरित होकर हम लोग उन्हें थोड़े पैसे दे देते हैं, भीख मतलब उनके ऊपर तरस खाकर। तो यही जो चीज़ है, जो हमारी भावनाएं, जो कुछ मतलब कि भिखारियों को इस मतलब ड्यूबियस प्रोफेशन में, इस संदिग्ध धंधे में रखती हैं, क्योंकि जो हम करुणा करते हैं उसे पैसे देते हैं, तो यही जो चीज़ है वो उनको इस बिज़नेस के अंदर बना के रखती है। चलिए आगे देखिए, पीपल गिव दैम आर्म्स लिबरली। दोस्तों आप देखिए ALMS, अब इसमें क्या है, जो L है वो साइलेंट है, तो इसको हम आर्म्स पढ़ेंगे, और आर्म्स का मतलब होता है भीख। तो क्या अर्थ हुआ, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। पीपल गिव दैम आर्म्स लिबरली, लिबरली का मतलब होता है उदार रूप से, मतलब कि लोग उन्हें उदार रूप से भीख देते हैं। एंड मोस्ट सरप्राइजिंगली, और बहुत ही ज़्यादा जो आश्चर्यजनक बात है, आश्चर्यजनक रूप से, इवन व्हेन दे ग्रज और शर्क प्रोवाइडिंग गुड फैसिलिटीज़ एंड कंफर्ट्स टू देयर ऑन ओल्ड पेरेंट्स और पुअर रिलेटिव्स। और दोस्तों ग्रज का मतलब होता है किसी तरह की कोई खुन्नस या फिर रंजिश रखना, दुश्मनी रखना, कि यहाँ तक कि कुछ होते हैं वो जो अपने ही लोगों से मतलब कि ग्रज करते हैं, मतलब कि रंजिश रखते हैं, और शिर्क मतलब कि बचते हैं, प्रोवाइडिंग गुड फैसिलिटीज़, अच्छी फैसिलिटीज़ देने से बचते हैं, एंड कंफर्ट्स आराम देने से, टू देयर ऑन ओल्ड पेरेंट्स अपने खुद के माता पिता को, और पुअर रिलेटिव या फिर गरीब लोगों को। चलिए आगे देखिए, There may be many cheats, swindlers, robbers, thieves, burglars and pickpockets in the garb of beggars। क्या अर्थ हुआ, There may be many cheats मतलब बहुत सारे धोखेबाज, swindlers मतलब कि चोर उचक्के, रॉबर्स लुटेरे या फिर थीव्स चोर, burglars सेंधमार, एंड pickpockets और जेब कतरे हो सकते हैं इन द गार्ब ऑफ beggars भिखारियों के वेश में। They beg during the day मतलब कि दिन के दौरान वो भीख मांगते हैं, एंड इंडल्ज इन देयर हीनियस एक्टिविटीज़, और वो इंडल्ज हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, इन देयर हीनियस एक्टिविटीज़ अपनी जघन्य गतिविधियों में, एट नाइट रात को वो अपनी जघन्य गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। द बैगर्स समटाइम्स सिंग हाइम्स, कई बार जो बैगर्स होते हैं, भिखारी होते हैं, वो भजन गाते हैं, एंड समटाइम्स फिल्म सॉन्ग्स, और कई बार फिल्मी गीत गाते हैं, इन देयर हॉर्स वॉइसेस, इन मतलब अपनी कर्कश आवाज़ों में, इन बसेस बसों में, एंड ट्रेन्स ट्रेनों में, इन स्पाइट ऑफ द बैन मतलब बैन के इस पाबंदी के बावजूद वो ये सब करते हैं बसों में। आगे देखिए, समटाइम्स कई बार, जर्नी बिकम्स अ नाइटमेयर, जो यात्रा होती है वो एक नाइटमेयर मतलब एक दुस्वप्न, मतलब एक बुरा सपने की तरह बन जाती है। वैन वन इज़ फ्रिक्वेंटली पेस्टर्ड बाई दीज बेगर्स, जब किसी को भी इन भिखारियों के द्वारा लगातार पेस्टर किया जाता है मतलब कि तंग किया जाता है। ऑल फेक बेगर्स शुड बी स्टर्नली डेल्ट विद, मतलब सभी नकली फेक बेगर्स मतलब नकली भिखारियों को सख्ती के साथ उनसे निपटा जाना चाहिए। अदर्स शुड बी प्रोवाइडेड जॉब्स, और जो दूसरे हैं उनको नौकरियां दी जानी चाहिए, मोस्ट सुटेड टू देम, जो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयुक्त हो। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये आज का आर्टिकल ख़त्म होता है, और मैंने यहाँ पूरी कोशिश की है आपको हर एक वर्ड की मीनिंग को समझाने की, साथ में जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसको कवर करने की। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें, और जो भी आपका सुझाव हो तो कॉमेंट में बताएँ। और दोस्तों उसके अलावा मैं आप लोगों के कई बार कॉमेंट्स देखता हूँ, आप बोलते हैं सर आप कोई NCERT वगैरह की बुक लाइए। तो यदि आप कोई NCERT की बुक या फिर किसी 11th-12th की आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।